नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हां, आपको आज की बड़ी खबर, भारतवासियों के लिए गर्व करने वाली खबर बता दें। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत आज यानी कि 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। वो इस मिशन के पायलट हैं। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए जा रहे हैं। यह मिशन इससे पहले 6 बार जो है वो टाला जा चुका था। आज आखिरकार ये अभी तक सफलतापूर्वक चल रहा है। अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस की यात्रा कर रहा है। इससे पहले राकेश शर्मा स्पेस जाने वाले पहले भारतीय थे। यह मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको नासा कहा जाता है, यानी कि नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जो है लॉन्च किया गया है। एनडीए क्लियर करके आईएफ पायलट बने थे शुभांशु। जी हां, आपको बता दें शुभांशु शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है वो अलीगंज लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल से पूरी हुई है। 12वीं के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर किया और यहीं से ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की थी। एनडीए भारत में सशस्त्र बलों यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए ऑफिसर कैडेट्स को प्रशिक्षण देने वाली एक प्रमुख संस्था है। ये ट्रेनिंग के साथ साथ एकेडमिक डिग्री भी प्रदान करती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू नई दिल्ली से एफिलिएटेड होती है। भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। दरअसल जून 2006 में इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला शामिल हुए थे। जी हां, और 2019 में शुभांशु गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी चुने गए थे। दरअसल 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं शुभांशु। भारत लौटकर बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में भी शुभांशु ने ट्रेनिंग ली है। दरअसल शुभांशु को 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना के फाइटर विंग में शामिल किया गया। वो एक अनुभवी फाइटर और टेस्ट पायलट हैं। उनके पास 2000 घंटे से अधिक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। जी हां, 2000 घंटे से अधिक का। उन्होंने सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, हॉक, डोर्नियर और AN-32 जैसे जो लड़ाकू विमान हैं, इन लड़ाकू विमानों को उड़ाया है। मार्च 2024 में शुभांशु को ग्रुप कैप्टन के पोस्ट पर भी प्रमोट किया गया था। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर भी हैं। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, जिसको इसरो हम कहते हैं, इसरो ने उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन यानी कि गगनयान के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए थे उनमें से एक के रूप में चुना था। अन्य 3 में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन अय्यर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप शामिल हैं और उनके साथ यहां पर शुभांशु शुक्ला भी शामिल रहे। दरअसल गगनयान मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 2019 से 2021 के बीच में कठिन और मुश्किल भरे एस्ट्रोनॉट के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग ली। फिर भारत वापस लौटकर इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, वहां जाकर के उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 27 फरवरी 2024 को 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए, उस समय जब केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है VSSC, वहां पर पहुंचे थे। उस समय उनकी मुलाकात हुई थी, शुभांशु शुक्ला थे। इस दौरान उन्होंने देश के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू भी किया था और साथ ही गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके नामों का ऐलान भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स भी दिए गए थे। 27 फरवरी 2024 को शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4 यानी कि AX4 के लिए भी आधिकारिक तौर पर चयन की घोषणा हुई थी। ये घोषणा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और एक्सियोम स्पेस के बीच में एक जो सहयोग हुआ था उस सहयोग के तहत की गई थी। अगर एक्सियोम मिशन 4 की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए एक
निजी अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसे अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस की तरफ से संचालित किया जा रहा है। शुभांशु शुक्ला का इसमें जाना कहीं ना कहीं कई मायनों में अलग है। ये मिशन नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से ही आयोजित किया जा रहा है और ये एक्सियोम स्पेस का चौथा मिशन है। इससे पहले एक्सियोम 1, एक्सियोम 2 और एक्सियोम 3 यानी कि 3 मिशन जो है इसके पूरे हो चुके हैं और ये मिशन जो है वो 2 हफ्तों का होगा, यानी कि 14 दिन का होगा। शुभांशु शुक्ला के अलावा एक्सियोम मिशन में जो 3 और सदस्य शामिल हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। पहले उसमें सदस्य हैं शुभांशु के अलावा पैगी विटसन, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि नासा की पूर्व सदस्य और एक्सियोम स्पेस की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर हैं। ये मिशन की कमांडर के रूप में जो है इस मिशन में गई हैं। दूसरे इसमें जो शामिल हैं एस्ट्रोनॉट स्लेओज यूजनेस्की जो है पोलैंड के यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA के अंतरिक्ष यात्री, पोलैंड का पहला ये ISS मिशन है। ये मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में जा रहे हैं। एक और इसमें जो नाम है वो है टिबोर कापू, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री हैं और ये हंगरी का भी पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन है। ये भी मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। भारत का भी ये पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन है। साथ ही 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले जो है दूसरा भारतीय ये मिशन है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो इन मामलों के मंत्री हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुझे गर्व है और उससे भी ज़्यादा हमें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने भारतीयों में से एक को अंतरिक्ष में भेजने की पेशकश की है। फिर आगे जितेंद्र सिंह ने बताया कि जब इस मिशन की योजना बनाई जा रही थी, ये लगभग 2 से 3 साल पहले की बात है। उन्होंने खुलासा किया जितेंद्र सिंह ने कि 2 से 3 साल पहले की बात है, जब PM मोदी DC के दौरे पर थे, तब ये प्रस्ताव आया कि इस तरह के मिशन की योजना जो है बनाई जा रही है और वह इसमें भारतीयों में से किसी एक को जो है शामिल करना चाहेंगे। और संयोग से हमारे पास 4 वायुसेना अधिकारी थे जो पहले से ही गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। शुभांशु भी उन 4 में सबसे छोटे हैं, इसलिए उनमें से किसी एक को चुनना था और अंत में शुभांशु का नाम जो है वो तय किया गया, चुना गया और नायर यानी कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर जो है उनको स्टैंड बाय के रूप में रखा गया। अमेरिकी भी एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितने हम ये बताया गया उनकी तरफ से। और आगे जितेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि वह आज पहले से कहीं ज़्यादा भारत की क्षमता, भारत की प्रतिभा और भारत का जो योगदान करने की भारत की क्षमता है उसके महत्व को कहीं ना कहीं समझते हैं और इसलिए ये शुभांशु शुक्ला का जाना कई मायनों में जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। तो ये आज की पॉजिटिव न्यूज़, आज की जो है सकारात्मक खबर। क्या कहना चाहेंगे शुभांशु शुक्ला ना ही केवल ISS जा रहे हैं बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में आज उन्होंने ऊंचा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।